क्या अगला करेक्टिव फॉल का पैटर्न शुरू हो चुका है? अगर निफ्टी थोड़ा ऊपर जाता है तो शॉर्ट पोजीशन ऐड करने का ये सही मौका होगा। कब और कैसे शॉर्ट पोजीशन ऐड करें? कैसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस लेवल को ट्रेल और फॉलो करें जो आपकी ट्रेडिंग को सेफ और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। ये चैनल वेब एनालिसिस के लिए समर्पित है। अगर आप शॉर्ट सेलिंग में इंटरेस्टेड है या निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये एनालिसिस आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। मेरे करंट एनालिसिस के अनुसार निफ्टी ने एक पैटर्न कंफर्मेशन दिखाया है जो यह बताता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में नीचे का एक करेक्टिव फॉल कंप्लीट कर नेक्स्ट सेकंड करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। तो अब शॉर्ट पोजीशन को होल्ड कर कंटिन्यू कर सकते हैं। अपने ट्रेड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस लेवल को ट्रेल और फॉलो करें। ये लेवल्स आपके इन्वेस्टमेंट को वोलेटाइल मार्केट में प्रोटेक्ट करेंगे और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। आज के वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ रिकमेंडेड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल भी दूंगा जो इस करंट मार्केट सेटअप में काम आ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को और न्यू एनालिसिस के डायनेमिक मूवमेंट्स को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का 4 जून 2024 को करेक्शन पूरा करके पुनः राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया था, जिसके तहत ये हमारा 15, ये 16 और 17th वेव हम लोग का 27 सितंबर 2024 को पूरा कर और पुनः हम लोग एक करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। और यहाँ पे हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का 17th वेव पूरा करके पहली बार नीचे का पैटर्न कंफर्म किया था, जो कि वेरी शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म किया था। और यहाँ पे जैसा हम लोग डिस्कस किए थे कि फिर से हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका था, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखे थे कि 27 सितंबर 2024 का जब नीचे करेक्शन में इंटर किया था, जिसके तहत नीचे का ये बी और सी वेव इस पॉइंट पे हम लोग का एक करेक्टिव फॉल पूरा करके और यहाँ पे फिर से करेक्शन राइज करके पुनः नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुका। अब हम लोग ये देखेंगे कि 27 सितंबर के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो यहाँ पे किस तरीके का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद यहाँ से राइज होने का पुनः जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो नेक्स्ट करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका। तो अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि 27 सितंबर के बाद जो करेक्टिव फॉल हुआ इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में इस पॉइंट पे पूरा किया और उसका यहाँ पे करेक्टिव राइज पूरा करके पुनः जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का 27 सितंबर 2024 को एक राइजिंग ट्रेंड वेव कंप्लीट करके जो कि 17th वेव के फॉर्म में कंप्लीट करने के बाद और यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया था। ये इंडिकेट किया था कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। और जैसा यहाँ पे हम लोग देखे थे किसी पॉइंट पर हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखे थे कि पिछले वीक जब हम लोग डिस्कस किए थे तो यहाँ पे हम लोग का नीचे का एक करेक्शन पूरा किया और इसके बाद यहाँ पे हम लोग सबसे छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया था। ये इंडिकेट कर रहा है कि 27 सितंबर के बाद जब करेक्टिव फॉल हुआ तो यहाँ पे हम लोग का एक करेक्टिव फॉल पूरा किया जो कि ट्रिपल जिगजैग पैटर्न के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा करके और यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट किया कि यहाँ पे हम लोग का ट्रिपल जिगजैग पैटर्न कंप्लीट करके और एक करेक्टिव राइज के तहत इस पॉइंट पे पूरा करके पुनः नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुका। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 27 सितंबर के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो वेरी शॉर्ट टर्म का एक करेक्टिव फॉल इस पॉइंट पे पूरा किया और पुनः हम लोग का यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट किया कि करेक्टिव फॉल कंप्लीट हो चुका और इसका यहाँ पे पूरा करके और पुनः एक नेक्स्ट करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट से हम लोग का फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जब ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है और जब यहाँ से हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसी पॉइंट को टच कर रहा है जो कि हम लोग का इस करेक्शन का करेक्टिव राइज है और इस पॉइंट पे पूरा करके पुनः हम लोग नेक्स्ट करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके।
अब इस नेक्स्ट करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे का ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा करके और अभी भी हम लोग का उसी के कंटिन्यूस में नीचे की ओर कंटिन्यू है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करें तो हम लोग देखे थे कि जब हम लोग का यहाँ सबसे छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया था तो हमारा स्टॉप लॉस था 26,280 का। उसके बाद के नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस था 25,900 का। उसका 2 वीक्स के बाद हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस था 25,500 का। अब पिछले 2-3 सप्ताह से हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस था 25,000 का ही है। और जैसा पिछले वीक भी हम लोग डिस्कस किए थे कि वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का अभी भी नीचे कंटिन्यू है और शॉर्ट टर्म के भी फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। लेकिन दोनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस था 25,000 का, जो कि अभी भी ब्रेक नहीं हुआ था। और पुनः हम लोग का जब पिछले वीक में डिस्कस किए थे तो हम लोग ये डिस्कस किए थे कि हम लोग का ये करेक्टिव फॉल पूरा करके यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया। तो अब हम लोग का चूंकि पैटर्न कंफर्म करने के बाद जो कि ये इंडिकेट किया कि यहाँ पे करेक्शन पूरा करके और पुनः हम लोग सेकंड करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। अब इसका जो हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं तो हम लोग का यही पॉइंट जो कि फोर्थ ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस हो गया 24,550 का। चूंकि यहाँ से पुनः हम लोग एक नेक्स्ट करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके तो अब इसी फोर्थ ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए जो कि 24,550 का हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म में नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 27 सितंबर का से हम लोग का जब नीचे कंटिन्यू किया तो वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का हम लोग का साथ साथ नीचे कंटिन्यू है और दोनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का नीचे ही रहने की संभावना है। अपर स्टॉप लॉस की बात करें तो अब हम लोग का फोर्थ ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस हो गया 24,550 का। इसी वेरी शॉर्ट टर्म के अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए हम लोग जब भी ऊपर जाता है करेक्टिव प्राइस पे हम लोग शॉर्ट करें और नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि जब टाइम की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जैसा देखे थे कि हम लोग का ये करेक्टिव फॉल पूरा होने में रफली हम लोग का 25 डेज लगा था, जो कि वेरी शॉर्ट टर्म का एक कंप्लीट करके और यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव राइज पूरा करके पुनः हम लोग नेक्स्ट वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में एंटर कर चुके। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि 27 सितंबर से अभी तक जो करेक्टिव फॉल हुआ जिसमें कि रफली हम लोग का 34 डेज का टाइम लग चुका और बहुत ज़्यादा संभावना कि अभी भी नीचे रहने की संभावना, चूँकि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए और दोनों ही टाइम फ्रेम का नीचे कंटिन्यू है। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि सिर्फ फोर्थ ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस 24,550 को फॉलो करते हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब पूरे वीक की बात करें, पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 23,000 और ऊपर का 24,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। ऊपर का फोर्थ ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस रखें 24,550 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके वेरी शॉर्ट टर्म को हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें, अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना, तो इसलिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव राइज पूरा किया और उसका पूरा जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया जिसके तहत नीचे का ये और ये करेक्टिव बी और उसका पुनः हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है जिसके तहत नीचे का 1 2 3 और यहाँ पे हम लोग का थर्ड वेव पूरा करके फोर्थ वेव के फॉर्म में ऊपर करेक्शन में है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 23,800 और नीचे का 23,400 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इसी छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे। मंडे ट्यूसडे के लिए अपर स्टॉप लॉस रखेंगे 24,000 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान रखें छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यदि इंट्राडे की बात करें तो जब भी ऊपर जाता है करेक्टिव राइज में जाता है शॉर्ट करें, अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करके नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग का नीचे का कंटिन्यू है, उसके लिए भी हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 24,550 का। यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म पुनः हम लोग का फिर से इस पॉइंट से नीचे की ओर कंटिन्यू किया और शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम लोग का इसी पॉइंट से शॉर्ट टर्म लोग का 27 सितंबर से ही नीचे कंटिन्यू है। तो वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का नीचे कंटिन्यू है और अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है जब तक कि वेरी शॉर्ट टर्म का अपर स्टॉप लॉस जो कि फोर्थ ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस है 24,550 का जब तक कि ब्रेक नहीं करता है किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन या एवरेजिंग करने से बचेंगे। जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें, अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से आप लोग जिस भी टाइम फ्रेम का ट्रेड करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली उसी टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं और नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट। जय हिंद।